हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बतलाया था कि एक दो दिन आप लोगों का वीडियो नहीं मिल पाएगा क्योंकि मुझे ऑटो मुजफ्फरपुर जाना है। मैंने गया भी, कुछ वर्क था, इम्पोर्टेंट वर्क था जिसको करना ज़रूरी था, इसलिए मुझे जाना पड़ा। अब मैं आ गया हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पर डे अब वीडियो मिलेगी, और एक नहीं दो दो वीडियो मिलेगी अब। क्योंकि मैंने पहले भी प्रॉमिस किया था आप लोगों से कि जब रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला जो सेक्शन है, 4 चैप्टर जो हम लोग पढ़ लेंगे, और जब मैं परसेंटेज से स्टार्ट करूँगा तो उसके साथ साथ एडवांस मैथ का भी स्टार्ट करूँगा। तो एक वीडियो आप लोगों को मिलेगा परसेंटेज का अर्थात अर्थमेटिक का, और एक वीडियो मिलेगा पर डे आप लोगों को एडवांस मैथ का, जो मैं अलजबरा से स्टार्ट करूँगा एडवांस में। ठीक है, तो आपको इवनिंग टाइम में मिलेगा। और जो अर्थमेटिक चैप्टर्स होगी जिसका मैं स्टार्ट करूँगा परसेंटेज से, वो आपको मॉर्निंग टाइम में मिलेगा वीडियो। ठीक है, और अर्थमेटिक तो हम लोग चलवे करेंगे, बिल्कुल आगे बढ़ते ही रहना है, ऐसा रोक नहीं लगाना है। ठीक है, और जो नए लोग हैं वीडियो को सब्सक्राइब इसी तरह से करते रहिए, और जो पुराने हैं जो वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतना जल्दी बिल्कुल आप लोग 1000 सब्सक्राइबर से आगे बढ़ा दिए। और वाचिंग टाइम भी जो है वो अच्छा है, ऐसा नहीं है कि ख़राब है, लेकिन थोड़ा सा और आप लोग लेवल बढ़ाइए, वॉच करिए, वीडियो को पूरा देखिए। मुझे रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि मैं वैसे नहीं पढ़ा रहा हूँ जैसे कि बहुत लोग यूट्यूब पर बिल्कुल 500 1000 2000 वीडियो अपलोड किए हुए हैं, केवल ट्रिक के लिए वो दो डाले हुए हैं, लुभावना। ठीक है, हालांकि बहुत आगे हैं हमसे, हम ये नहीं कर रहे हैं कि हाँ अगर ऐसा किए हैं गलत कर रहे हैं तो आगे कैसे, नहीं है आगे, कोई मार्केट में उस टाइम में नहीं था। अब बहुत लोग, सब लोग वीडियो अपलोड कर रहा है, जिसकी वजह से अब कंपटीशंस इसमें भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, अतः यही रीजंस है कि मैं वैसा नहीं करने जा रहा हूँ, इसलिए आप लोग और का वीडियो देखिए, मेरा भी वीडियो देखिए। पढ़ाने का तरीका हो सकता है उनसे अलग हो, लेकिन मैं टाइप बाय टाइप और ऑल टाइप पढ़ाता हूँ। मैं बार बार बोलता हूँ, जो भी न्यू कॉमर स्टूडेंट्स है, जो भी नए नए स्टूडेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, वो पूरा वीडियो देखा करिए, पूरा चैप्टर देखिए। आपको मैं प्रॉमिस करता हूं कि किसी से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इवन कि खुद अरविंद सर से अर्थात मुझसे भी पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी अगर आप थ्रू आउट वीडियो देखते हैं तब। साथ ही साथ ये भी मैं प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं और उसके बाद में कोई भी बुक, अब ऐसा नहीं कि रेशियो का दो पार्ट देखें और लेकर के बुक बनाने लगे, नहीं, तो वो नहीं बनेगा। हम बार बार बोलते हैं कि अगर रेशियो चैप्टर है, अगर उसको आप अच्छा से देखें, वो सेक्शंस हुआ, वो सेक्शंस हुआ, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का एक सेक्शंस हुआ जिसमें 4 चैप्टर है। वो 4 चैप्टर से रिलेटेड अगर अच्छा से पढ़ लेते हैं आप, तो कोई भी बुक अगर नहीं बनेगा तो जो कहिए सो। बार बार मैं चैलेंज करता हूँ इस बात का। ये केवल फेंकने वाली बात नहीं होती है, बहुत लोग फेंक देता है, अपने नहीं आता फेंकता है लोग, लेकिन मैं खुद कहता हूँ कि आप, हम चैलेंज करते हैं आपसे कि आप अच्छा से पढ़ लीजिए और फिर बनाइए। अगर नहीं बनता है तो फिर मुझे यूट्यूब पर पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे जैसा बहुत टीचर है। ठीक है, अतः आज का जो चैप्टर मैं स्टार्ट करूंगा ये परसेंटेज चैप्टर है। याद रहे, जो आप लोगों के पास बुक है और जो लोग भी बुक मेरे लिए हुए हैं या पेज जिनके पास है जो लिखे हुए पेज से, तो अब मैं बार बार पहले भी बोला था कि मैं कुछ और एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूं। अतः परसेंटेज चैप्टर में जो आपके पास पेज है, मैं वहां से नहीं बल्कि कुछ अलग से भी मैंने पहले और लास्ट दोनों में मत ऐड किया हूं। तो पहले एग्जाम्पल के तौर पर कम से कम 25 से 30 क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद जो आपके पास बुक है मेरा अरविंद सर का, वो मैं पढ़ाऊंगा। और इसके बाद फिर एक्स्ट्रा टाइप जो मेंस टाइप में पूछता है, बैंकिंग हो चाहे एसएससी हो या रेलवे में तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन खास टारगेट बैंकिंग एंड एसएससी मेंस टाइप के प्रॉब्लम्स, मैंने उसको अलग से भी 25-30 क्वेश्चंस को ऐड किया, तो वो भी पढ़ना है। अतः अगर देखा जाए तो आपको परसेंटेज में कम से कम 100+ क्वेश्चंस मैं पढ़ाऊंगा, 100+ पढ़ाऊंगा, याद रहे बात का। तो अब परसेंटेज चैप्टर्स है
जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शंस में सेक्शन 1 था, जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन में सेक्शन 1 में 4 चैप्टर, उसी तरह से परसेंटेज में आपको 5 चैप्टर पढ़ना है। अर्थात परसेंटेज एक हो ही गया, इसी में देखिए, इसी में भी अलग अलग पार्ट है। जैसे परसेंटेज में आप लोगों को इसमें पास फेल का भी क्वेश्चंस पढ़ना होता है, पास एंड फेल का जो मैं पढ़ाऊंगा। इसी में आपका इलेक्शंस का भी क्वेश्चंस पढ़ना होता है। इसी में आपको सेट थ्योरी हम लोग 9th 10th में पढ़े हुएगा, ए नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शंस बी, और वेन डायग्राम वाला याद होगा आप लोगों को, वेन डायग्राम ये जरूर याद होगा। तो ये सारा चीज जो है हमको परसेंटेज में पढ़ना है। और साथ ही साथ वैसे स्टूडेंट्स जो बैंकिंग के स्पेशली तैयारी करते हैं उनको एक स्टेटमेंट प्रॉब्लम मिलता है, आप लोग जरूर देखें। अगर बैंकिंग का तैयारी करते हैं तो प्रीवियस क्वेश्चंस देखिए, उसमें एक स्टेटमेंट का प्रॉब्लम मिलता है। वो भी स्टेटमेंट का जो प्रॉब्लम होता है वो परसेंटेज से ही रिलेटेड होता है। अतः जो भी स्टूडेंट्स बैंकिंग के हैं, खास करके मैं बोल रहा हूं उनके लिए, जो भी परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इसमें 5 चैप्टर हमको पढ़ना है। परसेंटेज तो पढ़ना ही है, साथ ही साथ हमको पीएल पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस। अगला सिंपल इंटरेस्ट एसआई, कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई, और इसी में एवरेज भी हम पढ़ाएंगे। तो इस तरह से ये जो 5 चैप्टर आपका है, यह बैंक हर एग्जाम में पूछता है। लेकिन जो भी स्टूडेंट्स केवल बैंकिंग का तैयारी करते हैं, मैं बार बार कहता हूं बैंकिंग की तैयारी करते हैं, उनको कोई चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं। इसके बाद परसेंटेज पढ़ लीजिए, रेशियो तो पढ़ लिए, एज पढ़ लिए, पार्टनरशिप पढ़ लिए, मेजर एलिगेशंस 4 चैप्टर ये पढ़ लिए, और परसेंटेज में जो 5 वो चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा इसको अच्छा से 5 और 4 9 होता है। अगर 9 पढ़ करके अगर आप अच्छा नंबर नहीं, मैंने नहीं कहा कि हाँ बैंक पीओ बना देंगे, नहीं, ये तो फेक वाला बात होता है, ये सब मैं नहीं कर सकता। हाँ, ये मैं 100% गारंटी देता हूं कि अगर ये 9 चैप्टर, ये 5 और 4 पीछे वाला अगर आप कर लेते हैं, अगर 40 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, 35 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, 50 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, कुछ भी पूछे उसमें आप बढ़िया से क्वालिफाई करिएगा, अच्छा नंबर से क्वालिफाई करिएगा। इसलिए कहते हैं, क्यों कहते हैं, इसके पीछे रीजंस है, सुनिएगा। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई, इतना से तो एक एक क्वेश्चन देता ही है, और वो 4 चैप्टर से एक एक क्वेश्चन देता है, तो 9 क्वेश्चन तो ये ही हो गया आपका। मैं बैंकिंग वाले के लिए बात कर रहा हूं, तो 9 क्वेश्चन ये हो गया। इसके बाद में जो बैंकिंग के स्टूडेंट्स होंगे उनको डीआई पढ़ना होता है। मैं हर संडे को, इट में भी परसेंटेज पढ़ लीजिए, प्रॉफिट लॉस पढ़ लीजिए, तो हर संडे को इट में भी डीआई का भी मैं डालूंगा क्वेश्चन सब, ठीक है, क्योंकि मैं फ्री माइंड हो गया हूं और मुझे नहीं लगता है कि अगस्त से इधर क्लास ओपन होने वाली है, तो मैं करूंगा क्या। अतः इसी को आगे बढ़ाने में मैं जितना जोर लगाना है मैं लगाऊंगा। तो ये 9 क्वेश्चन से जो 9 चैप्टर पढ़ रहे हैं आप लोग पढ़िएगा, उसमें 9 क्वेश्चन 9 नंबर का, एक एक नंबर का। अब देखिए, जब ये खत्म हो जाता है आपका, तो आपको डीआई, अब ऐसा नहीं कि पूरा पढ़ ले, पूरा पढ़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। बैंकिंग के लिए बार बार मैं बोल रहा हूं, बैंकिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए, उसमें उनसे 5 नंबर का अप्रोक्सीमेशंस का क्वेश्चन पूछता है, जो जोड़ घटाव गुना भाग परसेंटेज यही रिलेटेड होता है। 5 नंबर का क्या करता है, सिंप्लीफिकेशन पूछता है। तो 5 5 10 तो यहां से हो गया, 5 5 10 और 9 19 नंबर का हो गया। हम 19 में चलिए मान के चलते हैं, आप 12 अटेम्प्ट कर सकते हैं, बढ़िया से बना सकते हैं। अब बात आती है, अब भाई कहां से आएगा तब, अब बताते हैं। बैंकिंग वाले स्टूडेंट से डीआई पूछता है और 4 को डीआई पूछता है। हमको डीआई भी पढ़ना है 4, डीआई कभी 4 भी पूछता है, लेकिन मिनिमम 3 जरूर पूछता है। जो बैंकिंग का स्टूडेंट हो वो जानते हैं इस बात को। उस डीआई में क्या पूछता है हमसे, परसेंटेज पूछता है, कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, रेशियो निकालिए, एवरेज निकालिए, यही तो पूछता है हमसे। तो अगर हम 3 ही मान के चलते हैं और एक डीआई 5 नंबर का होता है, मिनिमम 7 नंबर का भी होता है, ये नहीं करें कि 5 नंबर का नहीं, 7 नंबर का हो जाता है। तो अगर हम एवरेज 5-5 नंबर का भी मानते हैं और 3 को अगर हमसे डीआई पूछता है तो पचती है 15। क्लियर यहां तक। अब उस 15 में अगर हम 10 भी बना लेते हैं तो पीछे 12 बोले थे, यहां 10,
22 नंबर। और 22 नंबर बहुत बढ़िया नंबर होता है वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो बैंकिंग की तैयारी करते हैं। अगर बिलीव नहीं हो तो आप प्रीवियस पेपर उठाइए, देखिए कितना कट ऑफ गया है, कितना हाईएस्ट है। तो आपको हाईएस्ट से क्या मतलब है, आपको कट ऑफ से ऊपर, ज्यादा नहीं ऊपर, लेकिन कुछ ऊपर तो चाहिए ही चाहिए। अतः हम ये बार बार बोलते हैं कि ये जितने भी चैप्टर्स आज मैं अब आगे स्टार्ट करूंगा, खास करके बैंकिंग वाले स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं कि मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन जो बैंकिंग के स्टूडेंट्स हैं ये 5 गो चैप्टर पर और पिछले 4 गो चैप्टर पर जरूर कमांड करें। जो लोग अभी से वीडियो देखेंगे वो देखिएगा मेरे जाकर के यू लाइक मैथमेटिक्स बाय अरविंद सर, उसमें प्ले लिस्ट बना हुआ है, शुरू से अंत तक हर चैप्टर देखिए और बिल्कुल लाभ उठाइए। तो अब हम लोग आते हैं परसेंटेज पर। पहले भी बोले थे कि जब भी आप लोग कोई भी चैप्टर पढ़िए, मैथ का हो, इंग्लिश का हो या साइंस, जो भी हो, सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमको उस चैप्टर का नॉलेज मतलब मालूम होना चाहिए। यहाँ परसेंटेज हमने लिखा है परसेंटेज, प्रतिशतता, मतलब प्रतिशत, परसेंट बने प्रतिशत, परसेंटेज बने प्रतिशतता। तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, हमको यही ध्यान देना है। बहुत लोग देखते हैं, हम भी वीडियो कभी कभी देख लेते हैं, जिसे भतीजा बोलता है कि चाचा किसी का भी वीडियो देख लीजिए, उसका आइडिया ले लीजिए। अब हम क्या आइडिया ले, पढ़ाने का आइडिया, आप लोग समझ सकते हैं। तो मैं मान करके चलो ठीक है देख लेता हूं। तो क्या हम देखते हैं, सुन लीजिए वो लोग क्या कहता है, रट लो, क्या रट लो 5% मतलब 5/100, अर्थात फ्रैक्शन वैल्यू 1/20। अर्थात अगर 80 का कहे 5% तो 80 में 1/20 से गुना कर लो। हमको इसकी क्या जरूरत है याद करने की, 10% याद कर लो, 12% याद कर लो, 20, अरे कितना ही याद करेंगे। मैंने अभी तक कभी भी किसी स्टूडेंट्स को ये नहीं बोला कि तुम रट लो, कभी भी रटने वाला चीज नहीं हो सकता है अपना। इसलिए बोलते हैं कंसेप्चुअल्स पढ़िए। कंसेप्ट क्या है, परसेंटेज में केवल एक ही कंसेप्ट है, इट मींस यू हैव टू थिंक अबाउट 100। अगर मैं 5 रुपये कमाता हूं, मेरे फादर जी अगर 5000 कमाते हैं, तो उनका भी मैक्सिमम परसेंटेज इनकम 100% है और मेरा भी परसेंटेज कितना, इनकम 100। अर्थात कहने का मेरा मतलब सिर्फ यह है कि कोई कितना भी क्यों न कमाए, अंबानी जी जितना भी कमाते हैं, अगर हमसे पूछे कितना, आप जितना कमाए हैं उसका 100% इन्वेस्ट कर दीजिए, इसका मतलब कंगाली पर चले जाएंगे वो भी। और हम जितना कमाते हैं, हम भी अगर 100% अपना इन्वेस्ट कर दे, चाहे किसी को दान में दे दें, तो हम भी कंगाली के रास्ते पर चले जाएंगे। अर्थात कोई भी व्यक्ति 2 रुपया कमाता है या 2 करोड़ कमाता है, उसका परसेंटेज वैल्यू दोनों का 100 ही होता है। अतः यहीं पर कभी कभी स्टूडेंट्स गलती क्या करता है, जैसे एक क्वेश्चंस आता है, उसके बारे में हमको बताना है। जैसे एक क्वेश्चंस है एग्जाम्पल के तौर पर कि यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 10% अधिक है, देखिएगा ध्यान से, क्या कहता है, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 10% अधिक है तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना परसेंट कम है। या क्वेश्चन रहता है ए की आय बी की आय से 10% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। इस सारा क्वेश्चन आप लोगों को लिखा हुआ मिलेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, अभी हम पढ़ा नहीं रहे, एग्जाम्पल क्या कहता है, ए की आय, चलिए आय से ही बात करते हैं, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। दोनों में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम जो बोल रहे हैं, अब ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। अब क्या पूछता है, बी की ए की आय से कितने परसेंट कम है, तो तुरंत लोग क्या मार देता है, 10। अरे ए का 10% बी से अधिक है, चाहे बी का 10% कम है, ऐसे, जो कि 100% रॉन्ग होता है। अगर इसी बात को हम इस तरह से कहें कि ए के पास बी से 10 रुपया अधिक है, देखिए रुपया की बात कर दिया हमने, तो बी के पास ए से कितना कम है, तो 10 रुपये कम है, ये 100% सत्य है। लेकिन ये कहना कि ए के पास बी से 10% अधिक है तो बी के पास ए से कितने परसेंट कम है, अगर 10% मारेंगे इट मीन्स
आपने गलती करके आ गए। क्यों गलती हुआ देखिएगा। ए का कंपेयर बी से, मान लीजिए अगर बी के पास, हम परसेंटेज की बात किया है, अगर 100 है, इसका क्या मतलब है, ए के पास 110 है, 10% अधिक। अब क्या कहता है कि बी के पास ए से कितना परसेंट कम है, कितना कम नहीं, कितना परसेंट कम है। पहले देखिए कम कितना है, तो 10 कम है। किससे कंपेयर, किससे कर रहा है, बी का कंपेयर किससे, ए से। इट मींस यू हैव टू डिवाइडेड बाय 110, तो 110 से अगर भाग करेंगे, गुने 100 करेंगे, इट मींस आपका जाएगा 9 होल 1 बाय, देख लीजिए क्या था क्वेश्चन, फिर से आप समझ लीजिए। ए के पास बी से 10% अधिक है, अर्थात बी के पास ए से 10% कम नहीं, बल्कि 9 होल 1 बाई 11% कम है, 10 से कम हुआ। अतः ये मेरा राइट आंसर हुआ। और इसी में इस टाइप के क्वेश्चंस, जैसे रेलवे के एग्जाम्स हुआ या बीएड के जो एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे जो भी और सिपाही उपाही का एग्जाम जो होता है आप लोगों का, उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत रहता है। और ये बेस भी है, जब तक हम बेस नहीं समझेंगे आगे बढ़ने से क्या हमको फायदा होगा। इसलिए अब पहला क्वेश्चन हमने स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से, जो आपको क्वेश्चन मिलेगा। पहला एग्जाम्पल में क्या कहता है, एकदम बिल्कुल ये सब रेलवे टाइप के क्वेश्चन, और आप लोगों को बेस फंडामेंटल टाइप के क्वेश्चन है, जो बिल्कुल ये सब सीखना चाहिए। पेज से तो हमको पढ़ना ही है, ठीक है, आप लोगों को जो बुक दिए हुए हैं उससे भी पढ़ना है। ये पेज जो मेरे हाथ में है ये अलग से है, और मैं ऐड करूंगा, फिर से मैं बुक हो सकता है आगे कंपोज भी करूं, अर्थात अपना बुक भी मार्केट में लाऊं, और लाऊंगा इस बार, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल का देखिए, एग्जाम्पल 1 लिख रहा है, कहता है यदि ए का 80%, ए का 80%, प्रतिशत मीन्स बार बार बोलते हैं, कोई कहे प्रतिशत मीन्स मतलब 100 में 80, 80% मतलब 100 में 80, अर्थात कैसे आप लोग जैसे एग्जाम बचपन में याद होगा आप लोगों को, जब एग्जाम देते होइएगा, टेस्ट देते होइएगा, 10 नंबर का क्वेश्चन होता होगा, तो आपका 9 अगर सही होता है तो टीचर आपके क्या करते हैं, ऊपर में 9 और नीचे में 10 लिख देते हैं। इसका क्या मतलब है, आपने 9 नंबर प्राप्त किया है, कितना में भाई, तो 10 में। उसी तरह से परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि आपने 80 लाया, कितना में, तो 100 में, 80% मैंने लाया, 80% मीन्स 100 में हमने 80 लाया। इसलिए जो जिससे कंपेयर किया जाए वो हमेशा नीचे रहता है, और रेशियो से आपको बताते आ रहा हूं मैं, ठीक है। तो कहता है क्वेश्चन, ए का 80%, देखिएगा 80% इक्वल टू बी का 50%, बी का माने गुना होता है, याद रखिएगा 50%। अब क्या कहता है, और b बराबर a का 1%, यहां भी दे दिया कि b बराबर a का x% का माने गुना, x%, ये भी दिया हुआ है, 2 कंडीशंस दिया हुआ है। अब क्या पूछता है आपसे, तो x का मान ज्ञात करें, x निकालना हमको। तो x का मान जब हमसे पूछा हुआ है, अगर हम b का वैल्यू, देखिएगा ध्यान से, अगर हम b का वैल्यू यहां रख ले, यहां से पहले परसेंटेज तो कट सकता है, ये आराम से कटेगा, परसेंटेज हटा दीजिए, दोनों में है, दोनों तरफ है। अब ये काट सकते हैं हम लोग, इसलिए यहां से b का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8a डिवाइडेड बाई 5, कोई दिक्कत नहीं। अतः यही वैल्यू यहां रख दीजिए, 8a बटा में 5 इक्वल टू ax डिवाइडेड बाई 100, तो कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ इधर नहीं परसेंटेज है, देखिए यहाँ भी परसेंटेज, यहाँ भी परसेंटेज, इसलिए हमने परसेंटेज को उड़ा दिया। लेकिन यहाँ नहीं उड़ा रहे हैं, क्यों नहीं उड़ा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ परसेंटेज है, दूसरे तरफ परसेंटेज नहीं है, अतः उसका वैल्यू फ्रैक्शंस में और a के रूप में लिख दिए हम। देख लीजिए यहाँ पर, अब a से a कट जाएगा, अगर हम इसको काटे तो 20 बार में, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे हम लोग तो x बराबर क्या मिलेगा, 8 दूनी, x का वैल्यू हमको क्या मिला, 160। एकदम जीरो लेवल से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ऐसा नहीं कि जैसा क्लास में पढ़ा देते, नहीं वैसे नहीं। इसी टाइप के क्वेश्चंस आगे मिलेगा, मैं बोलूंगा सेल्फ, ठीक है, क्वेश्चंस रहेगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर
सेकंड एग्जाम्पल का, एग्जाम्पल का 2 क्या कहता है, कहता है कि आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा परसेंट है। आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड। याद रखें, बहुत से स्टूडेंट्स का गलती करते हैं, वो गलती ये करके आ जाते हैं एग्जाम्स में। अब घंटा भी यहाँ पर है, मिनट भी है, सेकंड्स भी है, तो गलती नहीं होनी चाहिए। आपको सीक्वेंस सेम होना चाहिए। और मैं ये रेशियो से ही पढ़ाते आ रहा हूँ कि जब भी कोई भी चीज़ करना हो तो सीक्वेंस आपका सेम होना चाहिए। देखिए यहाँ पर घंटा भी है, आधा घंटा, मिनट भी है और सेकंड भी आ गया। तो हमको क्या करना चाहिए, पहले तो क्या कहता है 1 मिनट 10 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड और 10 सेकंड, 60 सेकंड 10 सेकंड 70 सेकंड। अर्थात ये कहता है यह जो 70 सेकंड है वह आधा घंटा मतलब 30 मिनट। 1 मिनट में 60 सेकंड तो 30 मिनट में 1800 सेकंड, 1800 सेकंड। अर्थात 70 सेकंड 1800 सेकंड का कितना परसेंट है, गुने 100। अब कभी भी गलती नहीं होगी, आपको भाग करके देख लीजिए। 35 डिवाइडेड बाई 9 और ये 3 पॉइंट कितना जाएगा, 8 समथिंग करके जाएगा, अर्थात 3.8 समथिंग परसेंट। याद रहे इस चीज। एग्जाम्पल 2 हो गया। 3 देखते हैं। एग्जाम्पल 3 में कहता है कि 6.8 केजी का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है। देखिए 6.8 केजी का कितने परसेंट 17 ग्राम, हमको नहीं मालूम कितना परसेंट, तो 6.8 की 17 ग्राम। देखिए केजी ग्राम, क्या करना चाहिए हमको, केजी को ग्राम में 1000 से गुना कर लीजिए। तो 6.8 केजी इक्वल टू 6800 ग्राम कह सकते हैं। 1000 के से गुना किया हम। अब क्या कहता है, इसका कितना परसेंट हमको नहीं मालूम है, इसका कितना परसेंट 17 ग्राम के बराबर है। तो चलिए हम मान के चलते हैं 6800 का इंट्रोगेशन परसेंट बटा 100 बराबर 17 ग्राम। क्या आप नहीं निकाल सकते इंट्रोगेशन का मान, आराम से निकाल सकते हैं। इसलिए इंट्रोगेशन बराबर 17 बटा में 68 या 1/4% या 0.25%। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। एग्जाम्पल 4। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 एग्जाम्पल का 4 देखेंगे। कहता है रूट में, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, रूट में 80 का काम ने गुना 7.2% बटा 100। और इसके लिए भी हमको क्या देना चाहिए, पॉइंट था तो पॉइंट के लिए 1 और पॉइंट के बाद जितना डिजिट उतना 0, तो 0 बिठा दिए। अब हम काटे इसको, देखिएगा ध्यान से, 1 0 से 1 0। अब मत काट छट करिए, देखिएगा ये कितना का हो जाएगा, 8 गुने 3 बटा में 10 अर्थात 24, 2 पॉइंट कितना 4। अतः 5 पे कहता है यदि A का 8% B के 4% के बराबर है, A का 8% और B के 4% के बराबर है, तो A का 20% आपसे पूछ रहा है। पहले देखिए तो परसेंट से परसेंट हट जाएगा और A बाई B अगर हम बात करें तो 4 बटा में 8, इसलिए A/2 अगर हम थोड़ा सा आ जाते हैं रेशियो पर, ऐसे भी नहीं बनेगा, डायरेक्टली बन जाएगा, तो रेशियो का याद दिला देते हैं हम लोग। तो हम लोग 1:2 तो कह सकते हैं, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, याद रहे। अब क्या कहता है सुनिएगा, अब काहे ऐसा किए हैं, ऑप्शन में दिया हुआ है आंसर B का 10%, B का 16%, B का 80%, नन। ठीक है ये, और हमसे पूछा है A का 20%। तो देखिएगा ध्यान से, अगर A के नीचे 1 है, B के नीचे 2 है, हम यहाँ 100 तो यहाँ 200 तो कर सकते हैं, इसमें तो कहीं से कोई डाउट नहीं है। तो अगर इसका 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। तो अब क्या कहता है,
आंसर में क्या कहता है, बी का 10%। अगर हम इसका 10% निकालते हैं तो क्या होगा, 20 ही तो होगा। अतः मेरा आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन से जाएगा। फिर से एक बार कहता है, यदि ए का 8%, बी के 4% है तो ए का 20% किसके बराबर होगा। तो हम लोग यहां तो निकालते, लेकिन आंसर डिजिट में नहीं दे करके हमको क्या किया है, बी के रिलेट करके आंसर दिया हुआ है। अर्थात जो ए का 20% होगा वही बी का 10% होगा। आंसर हमको ये मारना है, ठीक है। क्वेश्चन 6 जो है वो बोले थे आप लोगों को कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो सेल्फ लिखा रहेगा, आपको बनाना है। अर्थात 6 और 7 आपको बनाना है। एक क्वेश्चंस मैं 8 बनाऊंगा और यहीं पर क्लास स्टॉप करूंगा आज का। कल इससे ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेगा, क्योंकि आज तो कुछ आप लोगों को इन्फॉर्म करने में ही मेरा टाइम ज़्यादा लॉस हुआ। खैर कोई बात नहीं, आगे देखते हैं हम लोग। तो 6 और 7 खुद आप लोग बनाएंगे। एग्जाम्पल 8 देखिएगा। 8 में कहता है y का x% प्लस x का y% बराबर क्या होगा। देख लीजिए, तो y का x% मतलब ये भी x बाई वाई बाई 100 प्लस x का y%, यहां भी x y बाई 100। इसका क्या मतलब मिला, 2 इंटू एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100, या क्या कह सकते हैं हम लोग, अब छोड़ दीजिए इतना ही पर आंसर देखते हैं। कहता है y का x%, तो y का x% ही थोड़े होगा, गलती हो गया। x का y%, ये भी नहीं हो सकता है। 3 का x y%, ये भी सही नहीं है। x का 2%, x y का 2%, देखिए तो x y, x गुने y का 2%, काम ने गुना 2% बटा में 100। देखिए तो दोनों मिला कि नहीं मिला। अतः ऑप्शंस मेरा क्या जाएगा, डी नंबर जाएगा। अतः आज का क्लास इतना ही होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे कल से, अर्थात पार्ट 2 में क्वेश्चंस अब ज़्यादा आपका रहेगा, क्योंकि एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल तो मैं दूंगा, डायरेक्टली मैं क्वेश्चंस पर नहीं आने वाला हूँ। सारा एग्जाम्पल चल रहा है अभी, आपको 30 तक एग्जाम्पल मैं दूंगा, 30 या 31 जो भी कहिएगा, 30 तक ही शायद है। और कल शायद मैं प्रयास करूँगा कि पूरा एग्जाम्पल मैं ख़त्म कर दूँ, और बिल्कुल पार्ट 3 से आप लोगों को जो क्लास होगा वो बिल्कुल आपके पास जो बुक है मेरा अरविंद कुमार का, अरविंद सर का जो बुक है, आपको 2 लाख मैथमेटिक्स बाय अरविंद सर का जो बुक दिए हुए हैं आप लोगों को, या जिनको ज़रूरत हो वो ले भी सकते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद जब क्लास ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगा, ये तो ऑनलाइन चल रहा है, उसके बाद आप लोग बुक ले सकते हैं और तब हम लोग उस बुक से भी पढ़ेंगे। और पार्ट 3 में इट मे बी, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब करना आप लोग ना भूलें, और आप लोग कर भी रहे हैं और अच्छा हमको लग रहा है, बिल्कुल अंदर से खुशी है कि आप लोग बहुत अच्छा मेहनत करके और इतना जल्दी से 1000 को पार कर दिया आप लोग सब्सक्राइबर को। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इसके लिए। नेक्स्ट क्लास हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। थैंक यू।